मित्रों नमस्कार। काम की बात में आज फिर एक नई काम की बात कि आजकल जो डिजिटल युग है, जो आज का जो एक तरह से डिजिटल ज़माना है जिसमें सारा काम ऑनलाइन होता है, उसमें आदमी को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम से पैसा निकालना, है ना, और पैसा ट्रांसफ़र करना, इस प्रकार के बहुत सारे सुविधाएं हैं। या जैसे ई कॉमर्स, है ना, और डिजिटल सर्विसेज, इनसे आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है और ये सेवाएं बहुत अच्छी भी हैं। लेकिन इससे में समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन सुविधाओं के आज कुछ दुविधाएं आई हैं। इसमें क्या है कि डिजिटल अरेस्ट करके या ऑनलाइन ठगी का लालच दे करके या कोई निवेश योजना बता करके, इस प्रकार के कई योजना बता करके, या कोई पुलिस अधिकारी के रूप में और किसी प्रकार का थ्रेटनिंग दे करके, और इस प्रकार करके इसमें जो साइबर ठगी की हैं ये घटनाएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं। और इनसे सावचेत रहना, इनसे बच के रहना एक कठिन बात हो गई है। आम आदमी जो एक गांव में रहता है वो इन बातों को बहुत कम समझता है। हालांकि शहरों में तो इस प्रकार की जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार की ठगी के शिकार हो रहे हैं। तो इस प्रकार की ठगी का जो शिकार होने का जो मूल कारण है वो ये है कि या तो लोग लालच में आ जाते हैं, या डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, या उनके वीडियो वगैरह कॉपी करके और उनको वायरल करने का डर से भय दिखा करके उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। और अच्छी बात ये भी है कि साइबर जो अपराध रोकने के जो साधन हैं, जो पुलिस की कार्रवाई है, उससे इस प्रकार ठगा हुआ पैसा वापस भी आ रहा है। लेकिन सबसे मोटी बात यह है, आखिर लोग ठगे क्यों जाते हैं, है ना। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, डिजिटल जो साक्षरता उत्पन्न नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। यानी सबसे पहली बात है कि यात्री अपने सामान का खुद ध्यान रखे। यानी आदमी अपनी सुरक्षा यदि खुद रखता है तो पुलिस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आदमी खुद कहीं ना कहीं भूल करता है, कहीं ना कहीं अपने आप को लालच में फंसाता है, जल्दी पैसा डबल होने की बात करता है, या और भी कोई ऐसी गलती करता है जिसके कारण कि वो दबाव में आता है और वो इस डिजिटल अरेस्ट का या डिजिटल ठगी का शिकार होता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बैंक की जानकारी जो है किसी से शेयर नहीं करें, आप किसी के बहकावे में नहीं आएँ। आपका पास कोई डरावना टेलीफोन आए तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस में देवें, है ना। आप जो रोज़ रोज़ ये पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा और अखबारों के द्वारा जो आपका डिजिटल साक्षरता दी जा रही है, उसका ज्ञान रखें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी को अपना ओटीपी नहीं बताएं, है ना, बैंक की डिटेल नहीं देवें। तो इस प्रकार की यदि आप सावधानी बरतेंगे तो इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट से आप लोग बच सकते हैं। और यदि इस प्रकार की सावधानी नहीं रखेंगे तो आप इस डिजिटल ठगी का शिकार बन सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि स्वयं के साथ सावधानी और स्वयं की जो सुरक्षा है ना, वो सबसे पहली चीज़ है। तो आप इस बात का जो ये साइबर अपराध हो रहे हैं, इनसे बचने का जो आप उपाय है, सुरक्षा है, जानकारियां हैं, ये आप लेते रहें प्रतिदिन, और इनको अपनी आदत में डाल लें तो आप इनसे बच सकते हैं। अन्यथा आप इनके शिकार होने की संभावना रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का करें। धन्यवाद।